पहला सवाल का विश्लेषण है, शिवाजी के पिता शाह जी को शिवाजी द्वारा बीजापुर से किस किले को जीतने के बाद बंदी बना लिया गया था। आप देखे होंगे कि इसमें जो है सही आंसर सी होगा, क्योंकि 1647 ईस्वी में शिवाजी ने कोंडाना का किला बीजापुर राज्य से जीत लिया था और उसी में बीजापुर राज्य को यानी आदिल यूसुफ जाही को यह शक हुआ था कि पिता हमारे लिए काम कर रहा और पुत्र वही जीते हुए क्षेत्रों को जीत रहा, इसलिए बीजापुर के शासक ने शाह जी को बंदी बना लिया था। लेकिन 1648 ईस्वी में दबीर एक बात शिवाजी ने मानी, दबीर पंथ की, और शिवाजी ने कोंडाना के किले को बीजापुर को लौटा दिया और 1648 में शाह जी को बीजापुर राज्य ने मुक्त कर दिया था। अब हम इन ऑप्शंस पे भी विचार कर लें। क्या है? सिंहगढ़ का किला वह पहला किला था 1643 ईस्वी में जिसे शिवाजी ने जीता था, यानी अपनी अभियान की शुरुआत शिवाजी के द्वारा ही सिंहगढ़ के किले से जीत कर की गई थी। और पुरंदर का किला 1654 ईस्वी में जीता था शिवाजी ने, जिसमें पुरंदर की संधि की बात हम आगे चर्चा करेंगे, इसलिए सही आंसर इसका सी होगा। प्रश्न संख्या 2, सवाल नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन नंबर 1 क्या है? कथन नंबर 1 है, शिवाजी ने दबीर पंथ की सलाह पर कोंडाना का किला अहमदनगर राज्य को वापस कर दिया था। देखिए यह बात सही है कि शिवाजी ने इस किले को किसे जीता था? बीजापुर राज्य से जीता था, और जब बीजापुर राज्य से जीत लिया था तो इसी के एवज में शिवाजी के पिता को बीजापुर राज्य यानी शाह जी को बीजापुर राज्य ने कैद कर लिया। जीता अगर बीजापुर से तो वापस भी बीजापुर को ही करेंगे, न कि अहमदनगर। तो यह कथन क्या हो गया? गलत हो गया। अब आइए कथन 2 पे विचार कीजिए। शिवाजी का पहली बार औरंगजेब से मुकाबला 1657 ईस्वी में हुआ था। आपको पता होगा कि यह कथन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि अहमदनगर और जुनार के किले पे 1657 ईस्वी में जब आक्रमण किया था शिवाजी ने, तो औरंगजेब से जो है सीधा मुकाबला हुआ था। इसलिए आपको यहाँ पर जो ऑप्शन चूज करना है, यहाँ पर केवल कथन 2 सही है, यानी 1 गलत हो गया तो कथन 2 सही हो गया। आइए हम सवाल नंबर 3 को देखते हैं और इसके सही उत्तर का चुनाव करने की कोशिश करते हैं। देखिए 1657 ईस्वी में, जैसा कि मैंने वीडियो में डाला है, 1657 ईस्वी में आप ध्यान से अगर वीडियो देखेंगे तो सारे के सारे सवालों के जवाब आप देने में सक्षम हो जाएंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, यह न सिर्फ यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सीजीएल और तमाम तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं, सभी में, एसआई सहित सभी एग्जाम में आपको सफलता दिलाने में हमारे सारे सवाल और सारे वीडियो जो है कारगर होंगे। मुझे ऐसा विश्वास है और मैं ऐसा दावा भी कर रहा हूँ। तो हम विचार करते हैं पहले कथन पे। शिवाजी ने 1657 ईस्वी में कोंकण पे कब्जा किया था। बिल्कुल सही है। कोंकण के क्षेत्र में जंजीरा एक जगह है जहाँ सीदियों का राज्य था और शिवाजी अपने अंतिम समय तक उसमें आधिपत्य स्थापित करने में असफल रहे थे। यह भी कथन बिल्कुल सही है, यानी कब्जा नहीं कर सके थे। कोंकण के पूरे क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था, लेकिन जो जंजीरा वाला क्षेत्र जहाँ सीदियों का राज्य था उस पे शिवाजी आधिपत्य स्थापित करने में असफल रहे थे। तो ये आप देख रहे हैं कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, यानी दोनों कथन सही। यहाँ पर ऑप्शन ए था केवल कथन 1 सही, ऑप्शन बी था केवल कथन 2 सही, ऑप्शन सी था दोनों कथन सही, ऑप्शन डी था दोनों कथन गलत। तो आप देख रहे हैं कि कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही उत्तर होगा। आइए हम 4 नंबर सवाल के जवाब पर यानी आंसर्स का सही उत्तर के चुनाव की हम कोशिश करते हैं और इसके अलावे हम फिर चारों जो ऑप्शंस है उस पर विचार करते हैं। अफजल खां की हत्या किसने और किस वर्ष की थी? आपको पता हो कि अफजल खां की हत्या जो है प्रतापगढ़ के जंगल में 1659 में शिवाजी ने की थी और गले मिलने के बहाने जब अफजल खां उनसे आगे बढ़ा, शिवाजी इस चीज़ को भांप चुके थे और शिवाजी ने जो अपने अंगुलियों में बगनखा पाना था उसी से उसका जो है पेट फाड़ दिया था। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। अब हम बाकी ऑप्शंस पे विचार करते हैं कि आखिर क्या है ये फैक्ट्स,
कहाँ तक जस्टिफाइड है और क्या काम आ सकता है। देखिए, संभाजी शिवाजी के भाई थे और 1654 ईस्वी में अप्पा खां के खिलाफ युद्ध हुआ था पोलीगर में। उसमें अफजल खां को जो है सेना लेकर के जाना था, लेकिन अफजल खां ने धोखा दिया और सही समय पे सेना लेकर के नहीं पहुंचा, जिससे शिवाजी के भाई संभाजी मारे गए थे। ऑप्शन बी तो सही आंसर है इसका, इस सवाल का, इस पर विचार कर चुके हैं। अब शाहजी कौन थे? शिवाजी और संभाजी के पिता थे। पोलीगर के युद्ध में वे नहीं लड़े थे, लेकिन पोलीगर के युद्ध में जब संभाजी, उनके पुत्र संभाजी मारे गए थे और अफजल खां ने धोखा दिया था, तो शाहजी ने कहा था यह मनुष्य के रूप में सबसे बड़ा सांप है। किसके बारे में कहा था? अफजल खां के बारे में शाहजी ने कहा था, संभाजी को मारे जाने के बाद, जो कि पोलीगर के युद्ध में जो अप्पा खां के खिलाफ युद्ध था उसमें मारे गए थे तब। अब हम 5वें सवाल पे विचार करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन 1 है सूरत की प्रथम लूट। कथन 1 है सूरत की प्रथम लूट जनवरी 1664 ईस्वी में शिवाजी द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। सूरत की लूट से शिवाजी को लगभग, उस समय हमने अपने वीडियो में बताया है कि उस समय 1664 ईस्वी में शिवाजी को लगभग 1 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी। यह भी सही है ऑप्शन। जो कथन 3 है, हम उस कथन की बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट के दौरान अंग्रेजों की फैक्ट्री को भी लूटा था। आपको पता होगा कि शिवाजी ने अंग्रेजों की फैक्ट्री पे हाथ नहीं लगाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह ऑप्शन 3 है, गलत हो गया। इसका मतलब कि कथन 1 और कथन 2 सही होगा। तो कथन 1, केवल कथन 1 ऐसा नहीं है, केवल कथन 2 ये भी नहीं होगा, कथन 1 और 2 यही वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही होगा। और सभी कथन गलत है, ऐसा नहीं है, 2 कथन तो सही है इसमें। तो केवल कथन 1 और 2 सही, कथन 1 और 2 सही। अब हम छठे सवाल के ऑप्शंस पे विचार करते हैं। पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में 2 पक्षकारों के बीच हुई थी। वो पक्षकार कौन कौन थे? आपको पता होगा कि जब शिवाजी ने 1664 ईस्वी में सूरत को लूटा था, तो उसके बाद मुगल दरबार के द्वारा या मुगल सम्राट के द्वारा उन पर काफी दबाव बढ़ा दिया गया था और जय सिंह को और मुअज्जम जो उस क्षेत्र के वायसराय और जो सेनापति थे, उन दोनों पे दबाव बढ़ाया गया और जय सिंह ने शिवाजी पे दबाव बढ़ाया और पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया। तो यानी 2 पक्षकार कौन थे? एक शिवाजी थे, दूसरा जय सिंह थे। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो पक्षकार शिवाजी थे तय है, दूसरा पक्षकार जय सिंह और औरंगजेब में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि औरंगजेब का प्रतिनिधि जय सिंह था और यही जो सेनापति जो सेना लेकर के वहां दक्कन के क्षेत्रों में था, तो इसी ने संधि पे हस्ताक्षर किए थे और इसी के बाद तय हुआ था कि शिवाजी जो है औरंगजेब से मिलने आगरा के दरबार में जाएंगे और जयपुर महल में जो है, आगरा के जयपुर महल में दोनों की मिलन यानी शिवाजी और औरंगजेब की मिलन तय हुई थी। आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसा कि हमने बताया है कि 1664 ईस्वी में जब शिवाजी द्वारा सूरत की प्रथम लूट की गई थी, उस दौरान अंग्रेजों की फैक्ट्री पर जो है लूट नहीं, डाका नहीं डाला था शिवाजी ने। और उस समय अंग्रेजों की फैक्ट्री का जो अध्यक्ष था वह जॉर्ज हेनरी ऑक्साडाइन था, यानी ऑप्शन ए सही होगा इसमें। सवाल 8 है, किसने कहा था, प्रश्न संख्या 8, कि अफजल खां मनुष्य नहीं विषैला सर्प है? आपको पता होगा कि जब संभाजी जो शिवाजी के भाई थे और शाहजी के पुत्र थे, पोलीगर के युद्ध में 1654 ईस्वी में आपा खान के खिलाफ जो युद्ध था उसमें सैन्य आपूर्ति करना था अफजल खां को और अफजल खान ने धोखा दे दिया, सही समय पे सेना उपलब्ध नहीं लेकर के नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से शाहजी के पुत्र संभाजी मारे गए, इनकी मौत हो गई थी, मारे गए थे। और यह जो मारे गए थे, इसी वियोग में शाहजी ने कहा था कि अफजल खां मनुष्य नहीं बल्कि विषैला सर्प है। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने, शिवाजी को पहाड़ी चूहा कौन कहता था? शिवाजी को पहाड़ी चूहा औरंगजेब कहता था। औरंगजेब को हमेशा जो है
अपने जो आक्रामक युद्ध नीति थी, जिसको छापामार युद्ध नीति कहिए, या छिप करके जो लड़ने की रणनीति थी, सामने नहीं अप्रत्यक्ष रूप से एकाएक आकर के लड़ने की जो रणनीति थी, उसी के द्वारा मुगल साम्राज्य को जो है मात देते थे शिवाजी। इसीलिए इन्हें औरंगजेब क्या कहता था, पहाड़ी चूहा के नाम से। शिवाजी और जय सिंह के मध्य संपन्न पुरंदर की जो संधि संपन्न हुई थी, उस समय कौन सा विदेशी उपस्थित था? आपको पता होगा उस समय जो विदेशी उपस्थित था वह मनुची था, मनुची, न कि ऑक्साइडाइन। कौन था? ऑक्साइडाइन तो आपको पता है कि जब सूरत की पहली लूट हुई थी उस समय वह अंग्रेजों की फैक्ट्री का अध्यक्ष था। रॉल्फ फिंच एक विदेशी यात्री था जो कि आते रहा भारत में। यहाँ पर जो पुरंदर की संधि के समय उपस्थित था वह मनुची था, यानी ऑप्शन बी सही। अब आइए हम सवाल नंबर 11 के दोनों ऑप्शन यानी दोनों कथनों पर विचार करते हैं और सही आंसर के चुनाव में हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि जो पुरंदर की संधि हुई थी वह उस संधि में, यह संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी और यह 1665 ईस्वी में संपन्न हुई थी। उसमें पुरंदर की संधि में शिवाजी ने 23/35 यानी कुल जीते हुए 35 किलो में से 23 किले को मुगलों को सौंप दिया था, जिसमें पुरंदर का किला भी शामिल था, जिसे शिवाजी ने 1654 ईस्वी में जीता था। यानी कथन 1 बिल्कुल सही है। कथन 2 है, पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों की तरफ से युद्ध और सेवा देने का करार किया था। पुरंदर की संधि की जो शर्तें थी उस शर्त नंबर 2 में यह तय था कि शिवाजी को मुगलों की तरफ से युद्ध और सेवा देने का करार करना था, जिसमें उन्होंने करार किया था, संधि पर हस्ताक्षर किया था। तीसरी जो थी कि इनके बेटे को मुगल दरबार में 5000 मनसब प्रदान किया जाना था। यही 3 शर्तों पर जो पुरंदर की संधि हुई थी। यानी आप देख रहे हैं कि दोनों कथन सही है, तो दोनों कथन सही। ए ऑप्शन है कथन ए सही, केवल कथन ए सही। बी ऑप्शन है केवल कथन 2 सही, और सी है दोनों कथन यानी 1 और कथन 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन सी सही होगा यहाँ। प्रश्न संख्या 12 में आप देख सकते हैं, मनुची किस देश का था जो पुरंदर की संधि के समय उपस्थित था? पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी और मनुची वहां उपस्थित था। मनुची इटली का रहने वाला था। मनुची के बारे में आप जान लीजिए, वह ट्रैवलर था, हिस्टोरियन था और इस तरह से और लेखक भी था, राइटर भी था। इस तरह से बहुमुखी प्रतिभा का धनी मनुची पुरंदर की संधि के समय उपस्थित था। सवाल नंबर 13 के ऑप्शंस पे विचार करते हैं। पुरंदर की संधि की शर्तों के तहत औरंगजेब से मिलने के लिए शिवाजी को कहाँ जाना था? जो पुरंदर की संधि हुई थी उसके तहत औरंगजेब से मिलने के लिए शिवाजी को आगरा जाना था। औरंगजेब से मिलने आगरा जाना था। 14, शिवाजी को औरंगजेब ने किस किले में कैद कर लिया था? आपको पता होगा आगरा जाना था, आगरा के जयपुर किले में औरंगजेब को कैद करिए। ऑप्शन ए सही होगा इसमें, ऑप्शन बी 13 नंबर में, ऑप्शन बी 14 नंबर में, ऑप्शन ए। और 15 नंबर सवाल है, शिवाजी के हमशक्ल कौन थे जिनको सुलाकर शिवाजी किले में सुला करके और औरंगजेब के कैद से भागने में सफल हुए थे? तो वह थे हीरोजी फरजान, और ये हमशक्ल थे, इन्हीं को सुला करके शिवाजी वहां से भागने में सफल हुए थे। और आपको पता हो कि राम सिंह जयसिंह के पुत्र थे, जिन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि औरंगजेब से मिलवाने के दौरान पूरी सुरक्षा की पूरी गारंटी इन्होंने ही ली थी। पिलाजी गायकवाड़ के बारे में पता होगा कि बड़ौदा में जो है गायकवाड़ वंश की स्थापना इन्होंने की थी, और राणोजी सिंधिया वंश की स्थापना इन्होंने की थी ग्वालियर में। इस तरह से आज का 15 सवालों का जो एक प्रश्नावली है, जो महत्वपूर्ण सवालों की प्रश्नावली है, वो हमने आपके सामने रखा। आपसे आग्रह है कि आप इन प्रश्नों को देखें और इन प्रश्नों को देखने के बाद आप तुरंत जो है मेरे द्वारा मेरे YouTube चैनल पे जो डाले गए वीडियो है उसको आप देखिए और देखने के बाद खुद से आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। और जब आप इस तरह से करने में सफल होंगे तो आपको हिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपके स्कोर को काफ़ी बढ़ा देगा। जैसा कि आपने देखा, अभी 15 सवालों का डिस्कशन किया गया, सारे ऑप्शंस पे विचार किए गए और एक एक कर इतिहास के पहलुओं को खोला गया और आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश की गई। वैसे हालात में जहां इतिहास
कठिन सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है, वहाँ मुझे लगता है कि मेरे प्रयासों से और आपकी जो सिंसियरिटी है उससे यह इतिहास आसान हो जाएगा और आपके जीएस के स्कोर को काफ़ी बढ़ा देगा। अब आपसे एक विनम्र अपील है कि आप मेरे चैनल जीएस एंड जीके वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी फायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।